हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एयरफोर्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास रोज सुबह 5 बजे आती है, जिसमें आप हिंदू एडिटोरियल के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करते हैं। तो आज हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनमें से एक तो आता है ये इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, एक ओवरव्यू की बात की गई है। तो दूसरा है ये वाला, ये ब्रिक्स के ऊपर बात है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जरा ब्रिक्स के तार छेड़ लें। ब्रिक्स है क्या, अगर किन बच्चों को नहीं पता तो ब्रिक्स है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका की ग्रुपिंग। और ये सब है एमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि उठ रहे मल्टीलेटरल वर्ल्ड में, बहुपक्षीय वर्ल्ड में एक पक्ष शो करते हैं कुछ इकोनॉमीज का। और ये दुनिया की थर्ड जीडीपी और थर्ड से ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करने वाली कंट्रीज है वो इंडिया और चाइना है। तो दोस्तों, इसमें बात शुरू होती है कि ये बात कर रहे हैं कि ब्रिक्स को ग्रेटर कनेक्टिविटी की जरूरत है, ज़्यादा इंटर ग्रुपिंग ट्रेड, मतलब ब्रिक्स देशों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होना चाहिए। तो यहाँ पर वो बात करते हैं यहाँ से कि जो समिट है लीडर्स का, ये बड़ा अपॉर्चुनिटी टाइम पर हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रिक्स देश दुनिया की 5 आइडिया ऑफ ग्रुपिंग का जो 5 एमर्जिंग इकोनॉमीज का था, ठीक है दोस्तों, वो 2 डिकेड्स पहले आया था। इंडिया और चाइना, जैसे कि मैंने बताया, कि अच्छा मतलब काम कर पा रहे हैं। हालांकि जो ब्रिक्स के पीछे आइडिया था, ठीक है दोस्तों, ग्रोथ का जो एक दूसरे का मिलकर, उसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका और रशिया कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। किसके कारण? जो सैंक्शंस लगे हैं उसके कारण। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो 5 कंट्रीज है जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर, हालांकि फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने वर्ल्ड में एक कॉमन इकोनॉमिक फ्यूचर विजन देखा है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मल्टीलेटरलिज्म और के ऊपर ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है, और यूनिलेटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म एक्शंस को इन्होंने कंडेम किया है, मतलब कहा है कि ये गलत हो रहा है। विजन्स का मेड इंपॉर्टेंट, इन्होंने जो आर्टिकुलेशन ऑफ विजन आया है इन आवर इकोनॉमिक क्राइसिस, ट्रबल ट्रेडिंग टाइज, जो ट्रेडिंग टाइज में प्रॉब्लम आई है, तो कहते हैं जो फेलियर हुआ है ऑफिशियल्स के बीच में, जो आरसेप को साइन नहीं हुआ है, जो ऑफिशियल्स थे वो कहीं ना कहीं से अच्छे तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाए हैं। तो इसके बीच में जो इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम्स को इसी ब्रिक्स सम्मेलन के चलते थोड़ा थोड़ा आए हैं कि हाँ, हम इश्यूज को, ट्रेड इश्यूज जो हमारे बीच में उनको सॉल्व करेंगे। फिर भी इन देयर प्रिस्क्रिप्शंस कि जो ब्रिक्स है वो मतलब कहीं ना कहीं ये वीक हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ भी वीक हो रही है। वो कहते हैं कि रिपीटेड देयर कमिटमेंट टू द डब्ल्यूटीओ, अगर वो वैसे अपनी तरफ से इन सब ने डब्ल्यूटीओ की तरफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ओपन इकोनॉमी की बात करती है, वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी की बात करती है, उनके प्रति ये कमिटेड है कि हाँ, हम मल्टीलेटरलिज्म वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। दूसरा, प्रमोटर ऑफ मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर। मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर मतलब जो मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर बना, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, या और कई हो गए, जिसका सबसे बड़ा प्रमोटर था यूएस, और वही कैसे है वहीं से बैकिंग कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वही कहीं ना कहीं से पीछे हट रहा है। हालांकि इन्होंने कहा है कि ये देश हैं जो ब्रिक्स के, उन्होंने रूल बेस्ड, ट्रांसपेरेंसी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, ओपन, फ्री, इंक्लूसिव इंटरनेशनल ट्रेड की बात की है कि हम इसका समर्थन करते हैं। और ब्रिक्स लेड न्यू डेवलपमेंट बैंक्स का भी इन्होंने कमेंडिंग की है। और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल इंश्योर करती है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं जो कि मेजर ड्राइवर ग्रोथ रहे हैं कुछ पास्ट डिकेड में, कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट क्लोज, मतलब कहीं ना कहीं से ग्लोब की आउटपुट का थर्ड ये रिप्रेजेंट करते रहे। और ब्रिक्स ने फेल हुआ है इट्स फाउंडर इन विजन इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन 5 कंट्रीज, बावजूद कि देयर कंबाइंड पॉपुलेशन अकाउंट फॉर 40% ऑफ ह्यूमैनिटी। कंबाइंड पॉपुलेशन इनकी आती है 40% दुनिया की, और इंट्रा डे ट्रेडिंग स्टिल अभी भी 15% तक ही है। तो जो कहते हैं गोइंग फॉरवर्ड जाने की जरूरत है। इट इज ग्रेटर कनेक्टिविटी, एक तो ग्रेटर कनेक्टिविटी की जरूरत है, मोर ट्रेड की जरूरत है, ब्रिक्स कंट्री को राइटफुल स्पेस की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रोवाइड लीडरशिप, एनर्जी, ग्लोबल इकोनॉमी नीड्स अर्जेंटली, ये सब चीज़ों की जरूरत है। ये उन्होंने यहाँ पे बीच में ये भी कहा है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भारत की कहीं ना कहीं स्लो डाउन पे है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक आउटलुक ऐसा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आर्टिकल यहीं पर खत्म होता है ब्रिक्स के ऊपर। एक तरह की स्टोरी थी
दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात आती है हमारी अर्थव्यवस्था की। यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा सरकार के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया। ये सवाल कर दिया, एवर शिफ्टिंग पॉलिसी, मतलब पॉलिसी पे पॉलिसी बदलते हैं। आज पॉलिसी निकाली, कल पीछे ले ली, आज निकाली कल बदल दी, आज निकाली कल बदल दी। इनके कहने का ये मतलब है। तो वो कहते हैं कि जो ये कर रहे हैं ना पॉलिसी, आज नीति ले आए कल बदल दी, आज नीति ले आए कल बदल दी, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस सरकार को अर्थव्यवस्था की चुनौतियों की समझ नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। चलो जो भी है, इन्होंने लगाया है, हमें क्या, हमें तो काम करना है। यहाँ पे वो बात करते हैं कि बजट लाए गए बजट लाने के बाद क्या हुआ? बजट लाने के बाद इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं बजट लाए, और इन्होंने कहीं ना कहीं उसमें 10 साल का विजन दिखाया, और 3 महीने में ही वो जितने भी कुछ वादे किए थे उनमें से कुछ वापस कर लिए और कुछ नए वादे निकाल दिए। वो कहते हैं कि जो बजट में प्रोविजंस रखे गए थे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने के, जो कि सुपर रिच लोगों से, वो वापस, क्योंकि उसका एम था कि जो इनकम है वो अमीरों से लेकर सब में बराबर बांट दी जाए। वो कहते हैं ठीक है। दूसरा था, इसको तो एक तो पीछे लिया, जो एक टैक्स तो हटाए ही, जो ज़्यादा टैक्स लेने की बात कर रहे थे। दूसरा इन्होंने क्या किया, कॉरपोरेट प्रॉफिट था उसको भी कम कर दिया। एक तो टैक्स बढ़ाने के लेने की बात की, वो भी वापस कर दिया, और साथ में कॉर्पोरेट टैक्स भी वापस कर दिया। इन इफेक्ट उन्होंने बात की कि स्टेट पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव टेक्नोलॉजी स्टैंड अप हैंडेड इन द मैटर ऑफ वीक्स। फिर वो बात करते हैं कि शिफ्ट पॉलिसी स्टांस, जो बार बार पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, उसमें वो 4 स्टेप्स में बात करते हैं कि पहला, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या तो डेली हार्ट काम, यहाँ पे उन्होंने साफ किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल बदल गया है। आउटकम ऑफ सीरियस डेलिब्रेशन, या तो एक सीरियस डेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, या फिर वो एक छोटा सा पब्लिक रिएक्शन के ऊपर जवाब ही है कि पब्लिक गलत रिएक्शन दे रही है। या फिर दूसरी वो बात करते हैं कि जो नेचर ऑफ इकोनॉमिक चैलेंज है सफिशिएंटली, उनको कहीं ना कहीं ग्रैब्स करने की बात में कहीं ना कहीं ये लोग वो नहीं दिख रहे हैं। और दूसरा, फाइंडिंग इटसेल्फ अनएबल टू फिगर आउट व्हाट पॉलिसीज टू फॉलो, कि मतलब सबसे बड़ी बात कह दी उन्होंने कि उनको यही नहीं समझ लग रहा कि कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करें, कौन सी पॉलिसी चलाएं या ना चलाएं। तीसरी बात कर रहे हैं कि वाई हैज द मोदी गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक रिकॉर्ड कम्स टू बी डिफाइंड बाय इट्स कंसल्ट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग पॉलिसी स्टांस, कि जो मोदी गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड आया है, कम टू डिफाइंड बाय कंसल्टेंट कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग पॉलिसी स्टांस, की शिफ्टिंग पॉलिसी हो रही है। शिफ्टिंग पॉलिसी कैसे, एग्जांपल देके बात करता हूँ। इन्होंने कहा था कि टैक्स बढ़ा दिया जाएगा अमीरों का, उनका कम कर दिया। इन्होंने एफआईआई पर टैक्स लगाए, बाद में विड्रॉ करने पड़े, और भी कई चीज़ों पे विड्रॉ करना पड़ा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो कहते हैं चौथा, कि वाई हैज़ द पब्लिक डिस्क्लोजर नॉट शिफ्टेड अवे फ्रॉम इकोनॉमिक ट्रबल्स, कि जो पब्लिक है, जो पब्लिक का ध्यान है, वो अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से हट क्यों नहीं रहा है, अगर अर्थव्यवस्था हमारी इतनी अच्छी है। तो यहाँ पर वो दूसरी बात करते हैं कि नैरेटिव, जो नैरेटिव है वो एक्सपेक्टेशन को शेप करने में बहुत बड़ा रोल करता है। इसको अर्थव्यवस्था को रिवाइव करना होगा, इनको बहुत सी चीज़ों को रिवाइव करना होगा। जो तो एक जीडीपी में स्लो डाउन चल रहा है, कंजप्शन में स्लो डाउन चल रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में स्लो डाउन चल रहा है, ताकि एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़े। और दूसरी यहाँ पे वो बात करते हैं कि रिफॉर्म्स, बहुत सारी टैक्सेशन पॉलिसीज थी, जो कर लगाने वाली पॉलिसीज में रिफॉर्म्स बहुत तरह से वेट किए जा रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट ही रह गए हैं। इसमें वो बात करते हैं कि कुछ इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए, इसका मतलब ये है कि और रिफॉर्म्स की जरूरत है। और रिफॉर्म्स में तो स्ट्रक्चर, लैंड और लेबर रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर वो आगे बात करते हैं मेक इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया जो कैंपेन चलाया गया है 2014 में, ये इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए चलाया गया था। इसमें मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। देखिए, अर्थव्यवस्था में 3 तरह के सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आते हैं सर्विस सेक्टर। अगर किसी बच्चे को सर्विस सेक्टर नहीं पता तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, जिससे जैसे सोचो कि कृषि है, कृषि आती है प्राइवेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग आती है सेकेंडरी सेक्टर में, और सर्विस आती है टर्शरी सेक्टर में। कृषि क्या है? जिसमें किसान एक लैंड में पैदावार कर रहा है, चाहे कोई भी फसल पैदा कर रहा हो, तो प्राइमरी सेक्टर आ जाती है, कृषि आ जाती है, या उसके अलाइड सेक्टर्स। दूसरी तरफ आता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि लैपटॉप बनाना, मोबाइल बनाना, लाइट बनाना, ट्यूब बनाना, कंप्यूटर बनाना, या कुछ भी बनाना, कोई बोर्ड बना देना ये होती है मैन्युफैक्चरिंग, एसी बना देना। तो फिर कहते हैं कि जो सर्विस सेक्टर क्या है? अगर कोई डॉक्टर अपनी सर्विस दे, कोई डॉक्टर अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम करके दे, उसको सर्विस बोलते हैं। कोई इंजीनियर इंजीनियर कह रहा हूँ, अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दे, उसको सर्विस बोलते हैं।
कोई टीचर अपनी क्लास दे तो उसको सर्विस बोलते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर में इंडिया काफ़ी आगे है, कृषि में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं वो आगे नहीं आ पाया है, जिसमें चाइना काफ़ी आगे निकल गया है और अमेरिका काफ़ी आगे है, जिस वजह से वो देश काफ़ी आगे हैं। तो मेक इन इंडिया कैंपेन चलाया गया सेकेंडरी सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे लेकर आने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को थोड़ा सा पीछे से बताना पड़ा। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों की सस्टेनेबल लाइवलीहुड ग्रोथ होगी। ठीक है, मोर देन 5 ईयर लेटर, 5 साल बाद जो प्लान था कि रिप्लेस किया जाए रेड टेपिज्म को। रेड टेप क्या था कि अफसरशाही, कि अफसरों को फाइल भेज दी कि कंपनी की लैंड क्लियर कर दी है ताकि कंपनी खोली जा सके, वो 2-2 महीने पास ही नहीं हो रही। अफसर कह रहे हैं कल देखेंगे परसों देखेंगे, रेड टेपिज्म को दूर किया जा रहा है। हालांकि रेड कारपेट फैक्ट्रियों के लिए बिछाए गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी रेड टेपिज्म ही ले आए। और जो मैन्युफैक्चरिंग था वो क्रैश होकर 0.6% तक पहुंच गया है। और नीति आयोग ने जो प्रपोज किया था भारतीय मॉडल, जिसमें कि स्टेट वुड टेक ए क्रिटिकल कटेल्ड रोल, जिसमें सरकार कम से कम रोल अपनाएगी। ठीक है, लिमिटेड इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज पे भी और सर्विस सेक्टर पे भी। अब बात कर रहे हैं कि इन्होंने बजट एलोकेशन, बजट में 2015 में 70,000 एलोकेट किए। ठीक है, जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पुश आए, कहीं ना कहीं वो भी आगे नहीं बढ़ पाया है। डिफेंस में इन्होंने बात की है कि नैरोविली में सोशलिज्म की बात की है, लेकिन उसमें भी वो पीछे हट रहे हैं। भारतीय मॉडल, भारतीय मोदी गवर्नमेंट हैज ने उन्होंने प्री 99 पॉलिसी टूल्स जो कि कम हो गए थे, जिसमें प्राइस कैप्स की बात की जाती थी टू इंपोर्ट टैरिफ में वो कहीं ना कहीं उतरे हैं। लिबरलाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन था, लिबरलाइजेशन में किया था कि जो लिबरलाइजेशन हुआ था 1991 में, लिबरलाइजेशन था क्या, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो, लिबरलाइजेशन था कि हमारे देश की इकोनॉमी बंद थी। बंद का मतलब अमेरिका आकर सामान नहीं बेच सकता, चाइना नहीं बेच सकता, इंग्लैंड नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? हमने दीवारें खड़ी कर रखी थी कर की, टैक्स की। अगर कोई 50 रुपए का सामान लाता है तो हमने 100 रुपया टैक्स ही लगा दिया था, तो 150 का सामान हो गया। और वहीं इंडिया वाले 75 का बेच रहे थे, तो कहाँ बेचेगा? तो उन्होंने लिबरलाइजेशन किया 1991 में। जो लिबरलाइजेशन किया तो अर्थव्यवस्था के लिए टैक्स को कम किए गए, तो कंपनियां अंदर आई, उन्होंने कंपनियां खोली, तो लिबरलाइजेशन हुआ। तो उसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने कहते हैं बहुत सारे वहां पे क्या करते थे कि शॉर्टफॉल, टैक्स कलेक्शन के शॉर्टफॉल को कम करने के लिए रुपये को प्रिंट किया जाता था। सोवरन डेप्थ को बढ़ाया जाता था फॉरेन करेंसी को लेकर। ठीक है, फॉरेन करेंसी में सोवरन डेप्थ मतलब सरकार कर्ज लेती थी। ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं उसी तरफ मुड़ रहे हैं। वो कहते हैं नो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। इन्होंने कहीं ना कहीं जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जिनका नाम है पूजा मेहरा, इन्होंने लिखा है कि जो नोटबंदी थी और जीएसटी था, ये कहीं ना कहीं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थे, मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिएटिविटी थी। इम्प्लीकेशन ये हुई कि जो स्मॉल कंपनीज थी, जो इनफॉर्मल सेक्टर फर्म थी, वो कहीं ना कहीं जीएसटी से बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई। फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी भी। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ओनली यही प्रिंसिपल काम कर सकता है कि जीएसटी को इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से फॉर्मलाइज किया जाए कि बिगर कंपनी को एडवांटेज हो छोटी कंपनियों के मुकाबले, ताकि वो एवर चेंजिंग कंप्लायंस को अडॉप्ट कर सके। मतलब कहने का मतलब उनका कुछ यही है। और साथ में उन्होंने कहा कि 2019 इंटीरियम बजट में जो उन्होंने शो किया है कि पब्लिक स्पेंडिंग लेड अप्रोच, उनकी पब्लिक स्पेंडिंग में ज्यादा ध्यान था कि पब्लिक के ऊपर खर्चा, फार्मर्स को पैसे देने, अगर किसी ने टॉयलेट्स बनाई है तो उनको टैक्स पेयर माफ करना, टैप्ड वाटर को बढ़ावा देना, कुकिंग गैस को बढ़ावा देना, सब्सिडाइज लोन देना, तो ये सब बातें हुई हैं। तो फिर वो आगे आकर बात करते हैं कि ये एवर शिफ्टिंग पॉलिसी स्टांस है, पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। वो कहते हैं कि आर डिफेंडेड, उसको उन्होंने जो बार बार पॉलिसी डिफेंड बदली जा रही है, उसको सरकार ने कुछ इस तरह से डिफेंड किया है कि बीइंग रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन को रिस्पॉन्सिव है। पॉलिसी मेकिंग के वो कहते हैं 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, टेक्निकल एलिमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव इनपुट एंड पॉलिटिकल गोल्स एंड पैकेजिंग। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट बिलीव्स it will succeed in reversing the economy slowdown using an approach that has worked for it consolidation political power, कि जो कंसोलिडेशन पावर है वही अप्रोच कहीं ना कहीं उनको अर्थव्यवस्था को भी ऊपर लाने में हेल्प करेगी। वर्किंग ऑन द अजम्पशंस दैट हैज फिनोमिना, अजम्पशन पे कहाँ ये तो कहीं ना कहीं इल्जाम ही लगा लिया, दिस इज अ मिस्टेक, ये एक मिस्टेक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज मेयरली अनदर सिग्निफिकेंट प्लेयर की तरह काम कर रहे हैं। जो लगता है कि गवर्नमेंट को बढ़ चढ़ कर इस वक्त आगे आने की जरूरत है, कहीं ये ना हो कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि जो हमारे युवा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़िया बना सकते हैं, कहीं वो डेमोग्राफिक डिजास्टर में ना बदल जाए। ठीक है दोस्तों, बस ये तो मैं अपनी तरफ से पॉइंट रखा हूँ और ये कई लोगों ने भी पॉइंट रखा है। तो यही दोस्तों आर्टिकल है आज के।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इसी के साथ मैं आपका एग्जाम्पल में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके फ्रेंड्स, बाय।